Student, exercise 6.2 NCERT, question number 11. Prove that the function fx equal to x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor strictly decreasing. तो सॉल्यूशन प्रूव करना है हमें यहाँ द गिवन फंक्शन इज, जो ये वाला फंक्शन है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, वो ना ही इंक्रीजिंग ना ही डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली ऑन दिस इंटरवल, ओपन इंटरवल -1 to 1. तो पॉलिनोमियल फंक्शन यहाँ हमने इसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया है और क्या आ गया मेरे पास 2x माइनस 1. अब हमारा जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो अगर फंक्शन ये रहे तो क्या है, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन तो हमारे पास क्या होगा, v मस्ट हैव f डैश x क्या होगा यहाँ ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए. तो यहाँ पर ये f डैश x हमारे पास, इसको हम 1, तो क्या हो गया 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0. यहाँ यूजिंग इक्वेशन 1, दिस implies that 2x greater than 1 implies that x is greater than 1. हमारा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है किसमें, जब x ग्रेटर देन 1/2. लेकिन हमारा जो इंटरवल है वो क्या है, हमारे पास यहाँ ये -1 ले लिया और यहाँ पर हमने 1 ले लिया है रियल लाइंस पर. तो इसके अंदर वाला जो एरिया है ये -1 और 1 के बीच में यही इंटरवल हमें क्या बोल रहा है कि हमारा, इसमें हमने बताना है कि ना तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है. अब हमने यहाँ पर लगभग यहाँ ले लिया कि यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है वो क्या है, x की 1/2. तो ग्रेटर देन 1/2, ग्रेटर देन यहाँ पर what x belongs to -1 to 1. This implies that x belongs to 1/2 से ग्रेटर है और 1 से हम क्या रहेंगे लेस, कि हमारा इंटरवल ही इतना है, मतलब हम 1/2 से लेकर के 1 से पहले तो x ग्रेटर देन 1/2 है, इक्वल भी नहीं है, तो x ग्रेटर देन 1/2 और लेस रहेगा किससे, 1 से. तो ये हमारा इंटरवल है जहाँ पर हमारा फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. देयरफॉर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली increasing on 1/2 to 1. जो ये मेरे पास जो इंटरवल था इसके इतने पार्ट में, इसके ये यहाँ से लेके इंटरवल इसके इतने पार्ट में, तो हमारा क्या है फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. और फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग function we
must have f dash x less than 0. This implies that f dash x हमारे पास 2x, this is less than 0. यहाँ पर भी यूजिंग 1, तो 2x लेस देन 1, x जो है वो हमारे पास लेस देन 1/2. तो दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारे पास 2 है. तो बट फिर से हमारा इंटरवल जो है x जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, ये इसमें. तो दिस इम्प्लाइज दैट हमारा जो x है वो किसको बिलोंग करना चाहिए, -1 से लेकर के 1/2. क्योंकि इधर अगर आप देखें तो ये हमारा इंटरवल है -1 to 1. तो अब जो है वैल्यू जो है डिक्रीजिंग के लिए क्या आ रही है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए x लेस देन 1/2. लेस देन 1/2 मतलब मुझे इधर वाला एरिया देखना है, इस वाले साइड को. तो इस वाले साइड को पहले हमने इधर को देखा, इस साइड को देखा था, अब इस साइड को 1/2 से लेस. तो और कहाँ तक जाएंगे हम, क्योंकि हमारा इंटरवल ही कितना है -1 तक, और -1 से पहले पहले वाली वैल्यू. तो इसका मतलब किस में डिक्रीजिंग हुआ, 1/2 से लेकर के -1 तक. मतलब यहाँ पर -1 से 1/2 तक मेरा फंक्शन जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग है. तो देयरफॉर द फंक्शन is strictly decreasing on किस इंटरवल में, -1 से लेकर के 1/2 तक जो है वो फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो अब हमें तो ये पूछा गया है कि प्रूव करो कि हमारा फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, कहाँ से लेकर के -1 to 1. तो बिल्कुल ये क्लियर हो रहा है. आप यहाँ देखें, इस -1 to 1 इतना इंटरवल है, तो यहाँ से लेकर के इस इंटरवल में तो मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है. तो और इसमें जो है मेरा फंक्शन जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज. तो ऑन द होल अगर देखा जाए, पूरे इंटरवल में देखा जाए, पूरे इंटरवल में तो क्या होगा, ना तो फंक्शन इंक्रीजिंग ना ही डिक्रीजिंग. लेकिन अगर हम इसके सब इंटरवल में देखें तो यहाँ फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग, यहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग. बट ऑन द होल अगर हमने सेपरेटली बात करें तब तो यहाँ डिक्रीजिंग यहाँ इंक्रीजिंग. लेकिन अगर इसको इकट्ठा करके दोनों इंटरवल्स को एक इंटरवल में अगर देखा जाए तो मेरा फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग. तो यहाँ पर आप इसको अगर हम लिखते हैं, ये हमारा हमने पॉइंट इसको 2 दे दिया, और इधर हमने ये जो हमारा रिज़ल्ट आया इसको पॉइंट हमने क्या दे दिया है, 3. तो therefore from point 2 and 3 it is clear that the given function is neither increasing nor decreasing on -1 to 1. हाँ, गिवन फंक्शन इज नाइदर, यहाँ पर एक वर्ड आपने स्ट्रिक्टली जो है, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर, यहाँ पर भी आप स्ट्रिक्टली ऐड कर लें, डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1. तो यही हमें प्रूव करना था. हैंस
proved. Now question number 12. क्वेश्चन में which of the following functions are strictly decreasing on 0 to π/2 ओपन इंटरवल. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ये फंक्शंस हमें दे रखे हैं. A is what? cos x, B cos 2x, C cos 3x, and D is tangent x. तो बताना है कि इस इंटरवल में कौन कौन से फंक्शन जो हैं वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो सॉल्यूशन, हमारे पास यहाँ जो ए पार्ट, लेट एफ एक्स क्या ले लिया आपने, cos x, और एफ डैश एक्स, इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स. तो ये हमारे पास क्या बन गया है, इसका डेरिवेटिव हमने ले लिया. अब हमारे पास ये जो साइन एक्स है, तो फॉर 0 to π/2 फॉर x बिलोंगिंग टू 0 to π/2 है. तो साइन एक्स हमारा इस इंटरवल में क्या रहेगा, ये हमें पता है. दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस इज ग्रेटर देन 0. ओपन इंटरवल, 0 भी नहीं है इंक्लूड है और π/2. तो इस इंटरवल में तो डेफिनेटली साइन एक्स जो है वो क्या रहता है हमारा, ग्रेटर देन 0. दिस इम्प्लाइज दैट इस इंटरवल में हमारा जो माइनस ऑफ साइन एक्स रहेगा वो क्या रहेगा, लेस देन 0. जब मैंने इसके साथ माइनस जो है वो लगाया तो हमारी इनक्वालिटी चेंज हो गई. और ये क्या है मेरे पास, दिस इज एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 हो गया. किस इंटरवल में, 0 to π/2. तो 0 to π/2 में मेरा एफ डैश एक्स जो है वो क्या हो जा रहा है, लेस देन 0. तो दिस इम्प्लाइज दैट जो हमने एफ एक्स लिया था एंड दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स क्या हो गया, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. क्योंकि अगर हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो इसका मतलब हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2. तो ये हमारा ए पार्ट यहाँ. इसके बाद ले रहे हैं बी पार्ट. तो बी पार्ट में हमारे पास जो फंक्शन है वो हमने ले लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू वट, cos 2x. तो अब यहाँ पर भी हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास, माइनस साइन 2x कॉस का, और 2x का हमारे पास क्या रहेगा, दिस इज 2. और इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2 ऑफ
साइन 2x। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया है। तो अब हमारे पास यहाँ पर हमारे पास x जो है ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, मतलब कौन सा इंटरवल है हमारे पास 0 to π/2। दिस इम्प्लाइज दैट अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें सारी इनक्वालिटी को तो 2 इंटू 0 0, 2 इंटू एक्स 2x और 2 इंटू π/2 हमारे पास क्या बन गया, दिस इज। तो देयरफॉर अब ये 2x ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई, इसका मतलब ये क्वाड्रेंट, दिस इम्प्लाइज दैट जो 2x हमारा जो किसको बिलोंग कर रहा है 0 to पाई, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में, फर्स्ट और सेकंड के बीच में। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में मेरा जो साइन x जो है वो साइन x जो है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो साइन x है वो यहाँ पर x की जगह क्या है 2x। तो ये क्या होगा पॉजिटिव, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन x क्या होता है पॉजिटिव। तो x यहाँ पर ये है, x अगर इधर x क्या बन रहा है 2x, तो हमारा मतलब अगर x मेरा दो क्वाड्रेंट के बीच में आ रहा है तो साइन x जो है वो दोनों क्वाड्रेंट में क्या रहेगा ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज दैट अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी क्या रहेगा ग्रेटर देन 0, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इनक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आया। दिस इम्प्लाइज दैट अगर मैं यहाँ पर क्या लगा दूँ -2 साइन 2x तो इनक्वालिटी चेंज, एंड ये मेरे पास -2 साइन 2x क्या है f डैश x, दिस इज लेस देन 0। तो अब यहाँ पर हम किस रिजल्ट पर पहुँच रहे हैं कि f डैश x मेरा जो है वो क्या है लेस देन 0 किस इंटरवल में, अगर x ग्रेटर देन 0 और लेस देन π/2। तो देयरफॉर अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 है इस इंटरवल में, इट मीन्स द फंक्शन जो f(x) है दिस इज इक्वल टू व्हाट यहाँ पर, दैट इज cos 2x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0। तो स्ट्रिक्टली क्या है डिक्रीजिंग ऑन x की वैल्यू किसके बीच में है 0 to π/2 के बीच में। तो इस तरह से ये हमारा सेकंड पार्ट, ए पार्ट में भी फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बी पार्ट में भी क्या हुआ है फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब हम ले रहे हैं पार्ट सी। तो अब यहाँ पार्ट हम सी में, तो अब लेट यहाँ पर भी आपने f(x) जो है वो क्या ले लिया, सी में हमारे पास क्या है cos 3x, एक जैसे पार्ट हैं सारे वैसे, और f डैश x जो है वो क्या आ गया यहाँ पर -3 साइन 3x इसका डेरिवेटिव। तो अब यहाँ पर x जो है वो किसके बीच में है 0 to π/2 के बीच में, इस इंटरवल में ही हमें बताना है अपने फंक्शन को कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं। तो ये इंटरवल ले लिया, तो दिस इम्प्लाइज दैट जो x जो है वो ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, लेकिन हमें क्या चाहिए 3x, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर तो 0, इधर 3 से करा 3x, इधर 3 से करा 3 π/2। तो दिस इम्प्लाइज दैट 3x किसको बिलोंग कर रहा है 0 to 3 π/2। तो अब तो ये कहाँ पहुँच गए हम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है ये आप ध्यान दें। तो मेरा जो यहाँ पर साइन 3x है, नाउ
साइन 3x विल बी क्या होगा पॉजिटिव किस इंटरवल में, ऑन 0 to पाई अगर चलूँ मैं तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा पॉजिटिव, एंड पाई टू हम 3π/2 यहाँ पर हमने पाई इंक्लूड कर लिया इसमें, तो पाई टू 3π/2 की बात अगर हम करें तो पाई टू 3π/2, तो वहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो क्या होता है नेगेटिव, विल बी नेगेटिव। तो इसका मतलब कुछ पार्ट पर जो है वो पॉजिटिव और कुछ पर क्या हो रहा है हमारा फंक्शन नेगेटिव। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस ऑफ साइन 3x विल बी, अब माइनस ऑफ 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा ये नेगेटिव ऑन 0 to पाई, एंड पाई टू 3π/2 यहाँ पर क्या हो जाएगा ये विल बी पॉजिटिव। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारे पास क्या है, दिस इज नथिंग बट इट इज f'(x). अवर f'(x) विल बी, इसको इकट्ठा करके अगर हम लिखें विल बी नेगेटिव एज वेल एज क्या हो जाएगा पॉजिटिव ऑन 0 to 3π/2। इसको इकट्ठा कर दिया तो बोलता है कि यहाँ नेगेटिव कुछ पार्ट पर नेगेटिव हो जाएगा, कुछ पर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब अगर ऐसे हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव हो कुछ पार्ट पर पॉजिटिव कुछ पार्ट पर नेगेटिव, तो फिर क्या होता है, दिस इम्प्लाइज दैट जो हमारा f(x) है, जो हमारा f(x) है, f(x) क्या लिया था यहाँ पर cos 3x विल नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा और नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये हमारे थर्ड पार्ट में आया है, ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब हम ले रहे हैं दैट इज यहाँ पर डी पार्ट। तो डी पार्ट यहाँ पर लेट f(x) इक्वल टू टेंजेंट x। तो अगर मैंने ये लिया है तो f'(x) फिर क्या आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर x, टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x। तो नाउ जो हमारा x बिलोंग किसको कर रहा है इंटरवल, तो यही लेना है ओपन इंटरवल। तो दिस इम्प्लाइज दैट x जो है यहाँ पर हमें x ही है, इधर भी x ही है, तो यहाँ इसको ऐसे आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस इंटरवल में हमारा जो सीकेंड स्क्वायर x है वो तो क्या रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा। देखो सीकेंड x भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो स्क्वायर रूट तो हमेशा ही क्या रहता है पॉजिटिव, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वायर रूट नहीं सॉरी स्क्वायर। तो नाउ हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर क्या लिखें, फॉर इस इंटरवल में जो हमारा सीकेंड स्क्वायर x जो है सीकेंड स्क्वायर x विल बी ग्रेटर देन 0, क्या रहने वाला है ग्रेटर देन 0, सीधा स्क्वायर नंबर है पॉजिटिव ही रहेगा।
तो दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारा एफ डैश एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। तो अब यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ग्रेटर देन जीरो। देयरफॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू टेंजेंट एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पर क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to π/2। तो हमारा जो रिजल्ट क्या था, क्या इसने पूछा था हमारे से, दैट इज, ये आप ध्यान दें। तो हमारे से पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली, सो हम कंक्लूजन यहाँ, देयरफॉर द फंक्शन जो हमारे पास ए एंड बी, यहाँ पर जो हमारे फंक्शन थे ए और बी में, आर फंक्शंस ए एंड बी आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। ये ए और बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुए हैं, सी पार्ट तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, और डी पार्ट तो जो है वो क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा 12। अब क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल, ये जो इंटरवल दे रखे हैं इनमें इज द फंक्शन एफ एक्स, दिस वन इज फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो कौन कौन से वो इंटरवल हैं जहाँ पर मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है यहाँ। तो वन बाय वन हम इनको लेंगे। सॉल्यूशन, द गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1। तो यहाँ इसका हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 रेज टू पावर यहाँ एक्स की 99, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स और -1 का 0। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया है। अब हम लेंगे यहाँ पर पार्ट ए। तो पार्ट ए में हमारे पास जो है वो ये 0 1 फंक्शन जो है वो एफ एक्स का है। तो इसका मतलब ये इंटरवल किसकी वैल्यू है, एक्स। एक्स जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, 0 to 1 को। अब देखना है इस इंटरवल में हमें चेक करना है कि मेरा ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या फिर नहीं, ये हमें चेक करना है यहाँ पर। तो अब इस इंटरवल में ये हमने इंटरवल ले लिया x बिलोंग्स टू 0 to 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच की वैल्यू। तो 0 और 1 के बीच में हमारे पास 9 x बिलोंग्स टू 99 ग्रेटर देन क्या रहेगा मेरे पास, ये ग्रेटर देन 0 होगा किसमें, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to 1। देखें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू, ये हमारे पास जो है वो नंबर लाइन, ये 0 और 1, इसके बीच में मैं कोई भी नंबर अगर लूँ, इसके बीच में 0 और 1 के बीच में 0 से बड़ी वैल्यू अगर कोई भी लूँ, जैसे 0.1 या 0.000001 भी ले लूँ और उसकी पावर में 99 करूँ, तो वो 0 से बड़ी क्वांटिटी रहेगी, क्योंकि हम ले ही कौन सी क्वांटिटी रहे हैं, 0 से बड़ी, 0 से बड़ी क्वांटिटी। तो डेफिनेटली उसकी पावर भी मुझे देगी, तो 0 से तो एटलीस्ट वो बड़ी क्वांटिटी रहेगी और 1 से पीछे पीछे रहना है।
ठीक है। तो इस इंटरवल में ये डेफिनेटली बड़ा होगा 0। तो ये भी हमें क्लियर है कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, इनक्वालिटी में कर सकता हूँ, इधर 100 से किया इधर 100 से किया तो ये 0 ही रहेगा। और फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 1, तो इतना हमारे पास हो गया है। आल्सो या फिर एंड करके, एंड जो x जो है वो आपका किसके बीच में लाई कर रहा है, x, क्योंकि हमने इसको तो चेक कर लिया, मैंने अब आगे किसको चेक करना है, cos x को भी तो चेक करना है 0 और 1 के बीच में, इसकी क्या वैल्यू रही, इसकी तो ग्रेटर देन 0 है, हो गया काम। अब cos x को चेक करेंगे, x लाइज बिटवीन, x किसके बीच में आ रहा है, 0 और 1 के बीच में तो आ रहा है, ये x बिलोंग्स टू इस इंटरवल को, तो बिटवीन 0 एंड 1। और अब अगर x की बात करें तो यहाँ पर x जो है वो एंगल है, और ऐसे हमारे डिजिट में अगर एंगल की वैल्यू आ रही है तो वो किस में होती है, रेडियन में, ये ध्यान रखना, रेडियंस। तो x लाइज बिटवीन 0 एंड 1 रेडियंस, अगर एंगल वैसे हो तो वो डिग्री में होता है, लेकिन ये 0 1 डिग्री में थोड़ा ना है, तो ये किस में होंगे, एंगल किस में है, ये रेडियन में, ध्यान दें। अब इसका मतलब अगर ये रेडियन है, इसको डिग्री में अगर हमने कन्वर्ट करना है तो x जो है वो लाइज किस में कर रहा है, लाइज बिटवीन 0 रेडियन, तो 0 डिग्री होता है, और 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, ये आप देख सकते हैं, पाई रेडियन जो है वो कितना होता है हमारे पास, 180 डिग्री, ये पाई रेडियंस, और 1 रेडियन हमारे पास क्या आएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई। और इसको अगर आप सॉल्व करें तो पाई की जगह हम अगर किसको, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर पाई के प्लेस पर हम क्या भरेंगे, 22/7, मतलब 180 डिग्री, और इधर 22/7, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज 180 डिग्री 7, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, ये 22, ये है 180, तो ये 22, अगर हमने इसको जो है वो सॉल्व करा तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 57.27 डिग्री। तो इसका मतलब 1 रेडियन किसके बराबर आया है, लगभग हमने 57 पॉइंट नहीं लिखा, कितना लिख दिया, इतना डिग्री, 57 डिग्री तो है ही है ना, ये पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट हमारे पास। तो एक्स इसके बीच में लाई कर रहा है, 0 डिग्री और 57 डिग्री, तो इसका मतलब इसके बीच में अगर आप देखें हमारा, अगर मेरा एक्स जो है वो इसके बीच में है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसमें है, तो दिस इम्प्लाइज टू कॉस एक्स जो है वो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 से 90 तक तो फर्स्ट होता है, तो सारे एंगल जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कॉस एक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा इस क्वाड्रेंट में, इस इंटरवल में। तो अब यहाँ पर तो देयरफॉर अब हमने क्या कंक्लूजन निकाला है कि हमारा जो 100 x 99 ये भी ग्रेटर देन 0 एंड cos x भी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to 1, ये इकट्ठा हमने लिख दिया, ये भी जो है वो ग्रेटर देन 0, यहाँ पर भी ग्रेटर देन 0 जब x हमारा बिलोंग कर रहा है किसको, 0 to 1 को। अब अगर ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, दोनों को प्लस कर दिया, पॉजिटिव और पॉजिटिव क्वांटिटी को, तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही रहेगी, डेफिनेटली पॉजिटिव ही रहेगी, ध्यान दें। दिस इम्प्लाइज दैट, ये हमारे पास क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट इट इज एफ डैश एक्स, यही तो हमने निकाला था, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 1। अब मेरा एफ डैश एक्स तो क्या आ गया है, ग्रेटर देन 0, और जब ग्रेटर देन 0 आ गया देयरफॉर द फंक्शन
जो यहाँ पर है फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया किस इंटरवल में, ऑन 0 to 1 में। तो ये हमारा ए पार्ट अभी तक हुआ है। नेक्स्ट इज हम ले रहे हैं अब इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट हमारे पास यहाँ पर जो हमारा जो इंटरवल है वो किसको बिलोंग कर रहा है, x बिलोंगिंग टू दैट इज π/2 टू पाई, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। ध्यान दें, दिस सिंप्लाइज दैट, अब एंगल में आ गया है। पीछे हमें डिजिट में दिया था, लेकिन यहाँ जो x है वो किस में है, इस तरह के एंगल में। तो यहाँ हमें cos x निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं, हमें f' पता करना है ना। इसमें ग्रेटर है कि लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। तो f' है क्या हमारे पास, 100x रेज टू पावर 99। तो 100x रेज टू पावर 99 जो है वो हमें पता करने के लिए हम एंगल के ऊपर नहीं पता कर सकते। 100 रेज टू पावर 100 इंटू एक्स रेज टू पावर 99, इसके हमें क्या बनाने पड़ेंगे, डिजिट बनाने पड़ेंगे। यहाँ जैसे पिछले में हमें 0 1 को क्या बनाना पड़ा, एंगल। तो यहाँ पर थोड़ा और इसको लिखें, इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन π/2 लेस देन पाई। ठीक है, दिस सिंप्लाइज दैट x जो है वो ग्रेटर है। ये इसको क्या लिख सकता हूँ, पाई को 22/7, मतलब हमें रेडियन में चेंज कर रहे हैं अब इसको। और यहाँ पर ये 2 आ गया एंड दिस इज इक्वल टू 22/7। दिस सिंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन 22/14, या फिर इसको काट के भी लिख सकते थे आप, क्या चीज़, x ग्रेटर देन, इधर एक कट गया तो क्या आ गया मेरे पास 11/7 और लेस देन 22/7। तो दिस इम्प्लाइज दैट x जो है 11/7 जो है वो मुझे क्या देगा, 1.57 रेडियन में। और ये जो है वो मुझे क्या देगा, 22/7, ये तो आपको पता ही है क्या होता है, 3.14, 2 डेसिमल तक चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर मेरा x लाई करेगा, इधर x लाई करेगा। तो फॉर x बिलोंगिंग टू हमारा π/2, अगर इसमें मेरा पाई इसमें x लाई कर रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरा x जो है वो रेडियन में किस में लाई कर रहा है, इसके बीच में, यहाँ पर लाई कर रहा है मेरा रेडियन। ये एंगल है और ये तो रेडियन में, मतलब सीधे नंबर में आ गया। अब मैं देख सकता हूँ कि इसमें मेरा x जो है, इसमें मेरा जो x की रेज टू पावर 99, देखो 1 से बड़ी पावर और 3 से छोटी। तो अगर मान लो ये भी ले, अगर इससे मैं बड़ी पावर लूँगा तो डेफिनेटली ये क्वांटिटी जो है वो बड़ी आएगी। किससे बड़ी आएगी, 1 से बड़ी आएगी, क्योंकि 1 से बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर लिखेंगे तो उसकी पावर लगा करके तो डेफिनेटली वो बड़ा ही होगा 1 से, ये तो हमें पता है। दिस इम्प्लाइज दैट 100x रेज टू पावर 99, इनक्वालिटी के दोनों साइड जो है वो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया। तो इतना मेरे पास ये आ गया है कि इस इंटरवल में मेरा 100x रेज टू पावर 99 जो है वो ग्रेटर देन 100 है। और अब आगे फिर से अगेन या एंड x जो है वो अगर मेरे पास ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो डेफिनेटली जो है या यहाँ पर यहाँ दिस इम्प्लाइज दैट ये सेकंड क्वाड्रेंट, तो आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट x ये है, तो cos x जो है वो डेफिनेटली क्या रहने वाला है, डेफिनेटली जो है वो लेस देन जीरो रहने वाला है।
लेस देन 0। तो ये ध्यान दें, लेस देन 0, दिस इम्प्लाइज दैट मुझे पता है कि cos x वैसे किसके बीच में लाई करता है, -1 और 1 के बीच में। तो यहाँ 0 से तो लेस है, लेकिन ग्रेटर किससे रहेगा, -1 से। फिर यहाँ पर देखें क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि cos x की वैल्यू आपको पता है किसके इक्वल होती है, दिस इज, ये या तो 1 होगी या 1 से लेस होगी, या फिर ग्रेटर होगी, और या फिर इक्वल होगी किसके, -1 के। तो यहाँ पर cos x के ऊपर तो लिमिट लगी है कि 0 से तो वो क्या है, लेस। इसका मतलब इधर तो जाएगी नहीं, 1 के आसपास तो जाएगी भी नहीं। तो इसका मतलब cos x जो वो लेस देन 0, और इधर आप बिल्कुल ये लगा सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इधर को कोई लिमिट नहीं है, तो इधर को हम बता सकते हैं कि इतना रह सकता है, माइनस दैट इज इक्वल टू -1। लेकिन एक और यहाँ पर बात क्लियर है कि हम पाई कहाँ तक जाएंगे, हम कहाँ तक जाएंगे, पाई तक नहीं जाएंगे। पाई तक अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर हम इक्वल भी नहीं होगा। cos x जो है वो पाई के ऊपर ही तो होता है, -1। तो जब हमने पाई जो है वो ओपन इंटरवल है, तो इसका मतलब यहाँ ये इक्वल का साइन भी नहीं होगा। तो डेफिनेटली cos x जो है वो ग्रेटर देन -1 लेस देन 0। तो इतना हमें क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर हम एक और cos x जो है वो डेफिनेटली मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन, इसका मतलब -1। यहाँ से मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ। तो अब नाउ फॉर, अब इकट्ठा कर रहे हैं हम इसको, फॉर x अगर मेरा बिलोंग कर रहा है π/2 टू पाई को, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, इसमें वी हैव, एक तो हमारे पास ये आ गया 100x 99 जो है वो ग्रेटर देन 100, एंड cos x जो है वो ग्रेटर देन -1, ये रहने वाला है। तो अब हम क्या करें, दिस इम्प्लाइज, हमें तो f' चाहिए, तो इनको प्लस कर दो, इनक्वालिटी को प्लस कर दिया, x रेज टू पावर 99, राइट साइड राइट में और लेफ्ट साइड लेफ्ट में, लेफ्ट हमने प्लस कर दिया, और इधर से राइट भी हमने प्लस कर दिया। तो ये क्या आ गया मेरे पास, ये तो है f', और ये जो है वो क्या हो गया, 99। तो बोलता है f' जो है वो ग्रेटर देन 99। इसका मतलब क्या है कि f' तो ग्रेटर है किससे, 99 से ग्रेटर है, तो 0 से भी तो ग्रेटर ही है। तो अब हम क्या रिजल्ट निकाल पाए हैं, देयरफॉर द गिवन फंक्शन, जो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ऑन 0। अब इंटरवल हमारे पास क्या था, दैट इज π/2 टू पाई ओपन ब्रैकेट। तो ये हमारा सेकंड जो इंटरवल, वहाँ भी हमारा फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं हुआ है, फर्स्ट पार्ट में भी नहीं हुआ, फर्स्ट में भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सेकंड में भी हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब हम ले रहे हैं थर्ड इंटरवल हमारा, दैट इज सी पार्ट। तो सी पार्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है, वो इंटरवल यहाँ पर है 0, जो x बिलोंग यहाँ कर रहा है 0 टू π/2, 0 टू π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पर भी हमें ये जो है वो रेडियन में चेंज करना है, या फिर देखते हैं अभी कि x जो है यहाँ पर, दिस इम्प्लाइज दैट x ग्रेटर देन 0 और लेस देन π/2। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन 0 और π/2 की आपकी वैल्यू जो वो कितनी आ रही है, 1.57। ये आपको वैसे भी पता होनी चाहिए वैल्यू।
तो π/2 का मतलब 1.57 और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। तो इसमें लाई कर रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट इसमें हमारा जो x रेज टू पावर 99 जो है x रेज टू पावर 99 ग्रेटर देन जीरो, x भी ग्रेटर देन जीरो है तो x 99 भी क्या रहेगा, डेफिनेटली ग्रेटर देन जीरो। इसको देखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो दिस इम्प्लाइज दैट 100x 99 भी क्या है, ग्रेटर देन जीरो। इस इंटरवल के लिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 टू क्या हो गया यहाँ पर π/2 लिख दो, या फिर क्या लिख दो 1.57। चलो हमने क्या लिख दिया है 5। यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 टू, यहाँ पर हम ऐसे लिख दे रहे हैं। तो ये मेरे पास, अच्छा अब हमारे पास यहाँ पर तो ये आ गया है आल्सो। दूसरा पार्ट cos x जो है, cos x हमारे पास जो है इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू विच 0 टू π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वहाँ cos x तो पॉजिटिव ही रहना है। तो देयरफॉर अब इसको और इसको मिला दें या फिर अलग से लिख दो, देयरफॉर फॉर x बिलोंगिंग टू 0 टू π/2 पी हैव हमारे पास क्या आया है कि 100x रेज टू पावर 99 भी ग्रेटर देन जीरो एंड cos x भी क्या आ गया है, ग्रेटर देन जीरो। तो दिस इम्प्लाइज दैट इनको अगर हमने ऐड कर दिया इनक्वालिटी को, 100x रेज टू पावर 99 प्लस कॉस लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड कर दी, और राइट में अगर राइट को ऐड किया 0 प्लस 0 जिसे 0। तो अब ये मेरे पास जो है वो क्या है f डैश एक्स, दिस इम्प्लाइज दैट f डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। ये इंटरवल लेके चल पड़े हम, ये वाला। तो देयरफॉर द फंक्शन जो हमें गिवन है इज ग्रेटर देन जीरो आया है। तो यहाँ पर भी हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ है, किसमें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू π/2। तो अब हमारे पास डी पार्ट क्या है, दैट इज बोलता है नन ऑफ दीज, बोलता है इनमें से कोई भी नहीं। तो बिल्कुल जो आंसर है वो इसका क्या है, डी पार्ट। देखो ना, तो हमारे ए पार्ट में देखो ये यहाँ से अगर हम देखें जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो यहाँ से अगर आप देखें ये मेरे पास क्या था, ए पार्ट। ए पार्ट में भी हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और आगे चल के ये हमारा बी पार्ट था, वहाँ भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये हमारा बी इंटरवल था। सी इंटरवल ये था हमारा, यहाँ पर भी फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो देयरफॉर यहाँ पर जो आंसर आया है वो क्या है, आंसर जो है दैट इज डी। डी आंसर हमारे पास क्या था, नन ऑफ दिस, इनमें से हमारा कोई भी आंसर नहीं है। कहीं भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हमारा फंक्शन नहीं हुआ है। तो या लिख सकते हैं हेंस ऑप्शन जो आपकी डी है वो करेक्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन ये 13। Question number 14. Find the least value of a such that the function this one x square plus ax plus 1 is strictly increasing on 1 to 2 open interval 1 to 2। इसका सॉल्यूशन
हमारे पास फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए। तो गिवन फंक्शन ध्यान रखना है, हमें यहाँ पर लीस्ट वैल्यू ऑफ ए निकालनी है, मतलब छोटी वैल्यू ए की, सच दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। द गिवन फंक्शन is fx x square प्लस ax प्लस 1, और यहाँ पर हमारे पास जो f डैश x आएगा दैट इज़ 2x प्लस a, इसका डेरिवेटिव ax का डेरिवेटिव a और 1 का 0। तो अब हमें क्या करना है, इधर हमें चाहिए क्या, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए किस में, हमें किस इंटरवल में, हमें 1 to 2 में। तो फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए और fx ऑन इस इंटरवल में, मतलब x की वैल्यू जो है वो इसके बीच में लाई करेगी 1 to 2 के बीच में, जो वी मस्ट हैव, क्या होना चाहिए हमारे पास, f डैश x जो है स्ट्रिक्टली के लिए ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 1 to 2। तो सभी x के लिए मेरा जो f डैश x है वो ग्रेटर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है मेरे पास f डैश x, ये ग्रेटर 0 होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 1 to 2। तो अब यहाँ पर आप देखें तो इट शुड बी ग्रेटर देन 0, इस इंटरवल में ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब मुझे a की वैल्यू क्या सिलेक्ट करनी पड़ेगी, a मुझे क्या लेना है। सपोज करो मैंने x जो है वो यहाँ पर बन रखा, तो a क्या हो जाएगा मेरा, ग्रेटर देन -2, a जो है वो ग्रेटर देन -2, लेकिन मुझे क्या है, लीस्ट वैल्यू चाहिए। अगर मैंने 1 रखा तो क्या चाहिए मुझे, a ग्रेटर देन -2, लेकिन अगर मैं 2 रखूं तो मुझे क्या चाहिए, देखो इधर मैं आपको बता रहा हूँ कि इफ़ x जो, वैसे तो हमने ग्रेटर देन 1 लेना है, लेकिन अगर हम x जो है 1 रख लें, अगर 1 रखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 प्लस a ग्रेटर देन 0। अगर मैं 2 को इधर ले जाऊँ तो क्या होगा, a ग्रेटर देन -2। और अब मैं x की बड़े से बड़ी वैल्यू, मुझे 2 से पीछे रहना है, लेकिन अगर मैं 2 भी रख दूं तो मेरे पास यहाँ क्या बन जाएगा, 2 2 4 प्लस a ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज दैट a ग्रेटर देन -4, a ग्रेटर देन -4 से बड़ी वैल्यू। अब इन दोनों में देखो लीस्ट वैल्यू क्या है मेरे पास, छोटी वैल्यू क्या है मेरे पास, दैट इज -4, दैट इज -4। इसका मतलब a की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, -4 से बड़ी वैल्यू। अब देखें अगर मैं यहाँ 1 नहीं, मैं 1 से बड़ी वैल्यू रखता हूँ, सपोज करो 1 से बड़ी 1.1 रख दिया, तो डेफिनेटली फिर भी हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग। अपना यहाँ पर x की जगह मैंने क्या रखा, 1 पॉइंट समथिंग, तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना उस 1 पॉइंट समथिंग से 2 को, तो क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग। तो इधर आएगा 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग आया है, तो a ग्रेटर देन हो जाएगा -2 पॉइंट समथिंग से, 2 पॉइंट समथिंग से। वो हमारी क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल समथिंग जो है वो बड़ी स्मॉलर क्वांटिटी है, तो लगभग जो a मेरा जो है वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन -2। सेम हमारे पास यहाँ पर भी
यही बात रहेगी। अगर मैंने 2 से बिल्कुल हल्की सी छोटी क्वांटिटी यहाँ रखूँ तो 4 से हल्का सा छोटा नंबर मेरे पास आएगा। तो हल्का सा छोटा नंबर तो मतलब वो छोटा सा नंबर प्लस ए ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ए ग्रेटर देन माइनस वो 4 से हल्का छोटा नंबर लगभग क्या होगा, वो -4 ही होगा अप्रॉक्सीमेटली। तो इसलिए अब इन दोनों में बट सबसे बड़ी बात कि आपने ऐसे x1 रखा, a मेरा ग्रेटर देन -2, सीधे x2 रखा, a ग्रेटर देन -4, सीधे सीधे। तो अब इन दोनों में देख लो कि लीस्ट वैल्यू कौन सी, दैट इज -4। मुझे लीस्ट वैल्यू बतानी है जहां पर मेरा f डैश x ग्रेटर देन 0 हो। तो दिस सिंपलाइज दैट a जो है हमारे पास क्या होगा, मैं दोनों लिख दे रहा हूँ, a ग्रेटर देन -2, a ग्रेटर देन -2 एंड हमारे पास a जो है या ये हमारे पास रिजल्ट आएगा और a ग्रेटर देन -4, ये रिजल्ट हमारे पास आएगा, या तो a ग्रेटर देन -2 या फिर a ग्रेटर देन -4। तो दिस इम्प्लाइज दैट a इज ग्रेटर देन -4। क्यों? बिकॉज द लीस्ट वैल्यू between a greater than -2 and a greater than -4 is what, वो कौन सी वैल्यू है, द लीस्ट वैल्यू बिटवीन a greater than -2 and a -4 is a greater than -4। तो ये वाली वो मेरी लीस्ट वैल्यू है। दिस इम्प्लाइज दैट a ग्रेटर देन -4। तो इस तरह से ये मेरा आंसर जो है वो यहाँ पर होगा, वो लीस्ट वैल्यू जो a की है ग्रेटर देन -4। तो दिस विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर हमारे पास लेट आई बी द इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम का मतलब है कि इसको छोड़ करके हमारा आई इंटरवल बन रहा है, इसको हटा करके। तो प्रूव दैट द फंक्शन दिस वन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दैट इंटरवल। तो बताना है कि उस इंटरवल में हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सॉल्यूशन, the given function is what, fx equal to x plus 1 by x, this is our function। तो पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पर इसका 1 डेरिवेटिव और 1/x का आपको पता है डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। एंड दिस इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं एलसीएम लेकर के, ये हमारे पास जो है वो इसका डेरिवेटिव आ गया f डैश x। इसको चलो एक बार हमने फिर लिख दिया, f डैश x जो है मेरे पास क्या आया, x² -1 अपॉन x²। तो ये मेरे पास जो है वो इसका डेरिवेटिव आया है। अब हम बताएंगे कि प्रूव करेंगे कि जो ये आई इंटरवल है मेरे पास, वहाँ पर ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो हमारे पास जो आई इंटरवल जो है नौ जो इंटरवल आई है हमारे पास वो कैसा है, सारे रियल नंबर में से मुझे क्या हटा देना है, -1 to 1 को हटा देना है। यहाँ से इनको हटाने के बाद जो मेरे पास इंटरवल बचेगा
उसमें अब इस इंटरवल में मुझे चेक करना है कि हमारा फंक्शन जो है इस इंटरवल में, कि हमारा फंक्शन जो है वो बताना है मुझे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो यहाँ से अब सीधी सी जो बात जो है तो देयरफॉर इफ़ x बिलोंग्स टू, अगर i इंटरवल में रहे तो इसका मतलब क्या है, अगर x मेरा इसमें i में है, दिस इम्प्लाइज दैट x जो है वो क्या रहेगा मेरे पास, दैट इज ग्रेटर देन, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। एक मिनट, तो x मेरे पास क्या रहेगा, x लेस देन और इक्वल टू -1। हमने किसको बाहर निकालना है, -1 को बाहर निकाल देना है। तो मैं यहाँ पर -1 को तो ले सकता हूँ, तो उसको ले लिया। इससे इधर को, जैसे यहाँ पर एक इधर नंबर लाइन आप देखें, ये मेरे पास मान लो -1 और ये 1, इसको छोड़ के मतलब -1 को नहीं छोड़ना, वो तो क्या लगा है यहाँ ओपन इंटरवल, देख रहे हैं आप क्या है ओपन इंटरवल। तो इसको लेकर के इधर वाले सारे जो पॉइंट होंगे मेरे वो मैं ले सकता हूँ, और इधर मैं 1 को लेकर के और साथ में बाकी के सारे पॉइंट, तो यहाँ हम 1 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर, तो मतलब x जो है वो लेस देन -1 होगा मेरे पास, या फिर मेरे पास जो है x जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये आप ध्यान रखें। यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है कि इन दोनों से, कि अगर मैं x स्क्वायर करूँ, x स्क्वायर मेरे पास क्या आएगा, दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। अगर मेरा x जो है वो लेस देन -1 है, अगर मैं स्क्वायर कर दूं, अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर करूं, तो डेफिनेटली मेरा x स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, दोनों को मिला करके एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से इन दोनों से मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन -1। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी मेरे पास क्या आ गई है, ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर -1 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर मैं डिवाइड कर दूं एक्स स्क्वायर से, तो ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी मेरे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव क्वांटिटी ही रहेगी। और इक्वल टू का साइन यहाँ से आ रहा है मेरे पास। तो अब यहाँ पर आप इसको क्या दे दें, ये अगर मेरे पास नंबर 1, तो इसका मैं यूज़ यहाँ पर कर सकता हूँ। दिस इम्प्लाइज दैट एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यूजिंग 1 का यूज़ मैंने कर दिया है, जो ये 1 था तो अब वो एफ डैश एक्स। अब आप देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स मेरे पास क्या आ रहा है, इस जो आई इंटरवल के लिए, यहीं मैंने एक्स जो है वो अपना कोई पॉइंट लिया था, तो उस पॉइंट के लिए मेरा जो एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, इक्वल भी हो गया है। अगर इक्वल हो गया है तो हम यहाँ पर देखें कि मेरा ये वाला जो फंक्शन है, इस फंक्शन के ऊपर मैंने क्या लिया है, टेंजेंट लगाया है, और टेंजेंट किस पॉइंट पे, इस फंक्शन के किस पॉइंट पे मेरा टेंजेंट 0 हो रहा है। सिर्फ या तो आप यहाँ देखें कि ये मेरे पास जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ रहा है, मैं 1 के ऊपर भी मेरा टेंजेंट 0 और -1 के ऊपर भी मेरा टेंजेंट जो है वो क्या आ रहा है, 0। तो अगर हम ग्राफ जो है, ग्राफ अपना ड्रा करें, तो इसका मतलब मेरा फंक्शन जो है वो लगातार जो है वो क्या हो रहा है, इस तरह से हमारा फंक्शन जो है वो लगातार इंक्रीजिंग हो रहा है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर जब हमारा यहाँ आ रहा है, तो 1 जब आ रहा है तो डेफिनेटली जो है -1 आ रहा है, तो -1 के ऊपर मेरा जो फंक्शन के ऊपर जो क्या है,
टेंजेंट है वो क्या हो जा रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कुछ इस तरह का ग्राफ होगा हमारा यहाँ पर कि एक तो इसके ऊपर जो है वो पैरेलल हो जाएगा हमारा, मतलब यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो एक पॉइंट के ऊपर कांस्टेंट रहेगा। बाकी उसके पीछे जो है, आप अगर 1 से थोड़ा सा भी पीछे हटेंगे तो मेरा जो टेंजेंट है वो जीरो नहीं आएगा, वो जीरो नहीं आएगा, सिर्फ एक पॉइंट पर यहाँ पर आ रहा है। और इधर भी कुछ ऐसा ही हमारा जो ग्राफ जो है, यहाँ पर भी हमारा जो ग्राफ जो है वो क्या रहेगा, कंटिन्यूसली जो है वो इंक्रीजिंग जो है वो इस तरह से इंक्रीज़ करेगा हमारा। तो यहाँ पर एक पॉइंट पर जो है 1 के ऊपर जो है वो जीरो आ रहा है। तो इस तरह से अगर एक पॉइंट पर मेरा ग्राफ जो है वो कांस्टेंट भी हो रहा है, उसके ऊपर अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट जीरो भी आ रहा है किसी एक पॉइंट पर, ये नहीं कि एक से ज़्यादा पॉइंट्स के ऊपर अगर लगातार कुछ पॉइंट पर अगर मेरा अपना डेरिवेटिव जो है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर जीरो आ गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो वो कांस्टेंट आ गया, तब तो हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा। लेकिन किसी एक आधे पॉइंट पर अगर, किसी एक पॉइंट पर अगर ऐसे इस तरह से हमारा फंक्शन जो है वो कांस्टेंट हो जा रहा है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो वो जीरो आ रहा है, तो भी वो फंक्शन हमारा क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही रहेगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, लगातार वो जो है वो क्या है, इंक्रीज होता चला जा रहा है। अगर हमारा इस तरह का ग्राफ हो, सपोज करो ये, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक बहुत ज़्यादा लंबा स्पैन है, बड़ा स्पैन जो है, तो एक से ज़्यादा कई पॉइंट हैं जिसके ऊपर मेरा फंक्शन जो है वो लगातार क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। तो यहाँ पर तो हमारा फंक्शन जो है वो ये तो हमारा फंक्शन कैसे रहेगा, ओनली इंक्रीजिंग। लेकिन अगर मेरा फंक्शन कुछ इस टाइप का हो, जैसे ये और ऐसे हमारा एक आधे पॉइंट पर अगर कुछ ऐसा हुआ है, तब तब हमारे पास जो हमारा फंक्शन जो है वो लगातार जो है वो बढ़ रहा है। तो इस तरह से ये फंक्शन, ऐसा ग्राफ तो हमारा क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा। ये भी लगभग इसी टाइप का ग्राफ जो है वो बन रहा है यहाँ पर। तो अब ध्यान दें यहाँ पर कि अगर हमारा इस तरह से एफ डैश एक्स जो है वो इक्वल टू भी ज़ीरो आ जाए, तो हमें फिर देखना पड़ेगा कि क्या एक किसी इंटरवल के लिए ही जीरो हो रहा है या फिर एक पॉइंट के लिए। अगर ऐसे एक एक बीच बीच में किसी एक पॉइंट के लिए जीरो हो रहा है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो हमारा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही रहेगा। तो देयरफॉर अब यहाँ से हम क्या, therefore the function is strictly increasing on i। जो आई आपका यहाँ पर इंटरवल है, वहाँ पर हमारा फंक्शन जो है दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो जब इक्वल टू जीरो वाली बात यहाँ पर आ रही है, तो वहाँ पर आपने बिल्कुल ध्यान देना है। वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि मेरा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है ओनली या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हम ये चीज़ चेक करेंगे।